सुनहु कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्रीगुर परम्परा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता। तो मार्केट कहाँ? सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता
कैसे बोलना है? सिया रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की ऊंचे नहीं होत है, हरि सोचे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, परंतु प्रभु पठाए पाताल। कथा का समय सायंकाल 5 बजे से। अब मैं कब पहुंच रहा हूं? केवल 4-5 लोग हाथ उठाए हैं, दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस को लाल कपड़े में बांध करके और आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, मैं कथाओं में बार बार सुनाता हूं। एक व्यक्ति अपने 55 रिलेटिव की सूची बनाया। कितने? 55। और हर संडे को एक रिश्तेदार के घर जाता था। उस समय एटीएम कार्ड नहीं हुआ करता था। हर रविवार को जाए और जाकर रिश्तेदार से कहे, क्या बताऊं, बैंक में बहुत रुपया है, लेकिन आज तो रविवार है, बैंक बंद। 5000 रुपया यदि आप दे दीजिएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। और इतना होमवर्क किया था वो कि एक रिश्तेदार से 5000 लेकर आऊं तो उस रिश्तेदार का अगला नंबर 1 साल बाद आवे। 5000 लेकर आता था, मजे से 1 सप्ताह रहता था, अगले संडे फिर दूसरे रिश्तेदार के घर, और यही बोले, क्या बताऊं, आज तो संडे है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया। ऐसा ही करे वो। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा, ये बताओ, तुम संडे को ही क्यों आते हो? यदि बैंक में बहुत रुपया है तो आज भर रुक जाओ, कल निकाल लेना। बोला, नहीं निकाल सकता। उसने कहा, अरे तुम ही तो कह रहे हो बैंक में बहुत रुपया है, तो क्यों नहीं निकाल सकते? उसने कहा, देखो बैंक में रुपया तो बहुत है, लेकिन उस बैंक में मेरा कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बात सही है, बैंक में रुपया तो है, लेकिन अकाउंट नहीं होगा आपका, और आपके अकाउंट में यदि पैसा नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार, लेकिन इस ज्ञान का आपको क्या अर्थ है, क्या मतलब है? इस बैंक में जब तक आप भी अपना अकाउंट नहीं खोलिएगा, का लाभ आपके जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। मानस जी आरती उतारने के लिए नहीं है। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 3 चौपाई, 1 दोहा नित्य पढ़िए। क्यों? श्री रामचरित माता है, इसलिए स्पष्ट कर दूं, आप इस भ्रम में यहां ना बैठिएगा कि हम किसी किताब को सुनने के लिए बैठे। ये रामचरितमानस साक्षात श्री राम जी का अवतार है, साक्षात अवतार है। अब आप कहोगे, महाराज ये कैसे? तो दर्शन करिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना किस दिन प्रारंभ की है। चौपाई का दर्शन करिए। संबत 16 31 संबत 16 31 करऊं कथा हरे पद धरि सीसा, करऊं कथा हरे पद धरि सीसा।
गोस्वामी जी मानस के बाल कांड में स्पष्ट लिखते हैं कि किस दिन उन्होंने इसको लिखना प्रारंभ किया। आप में से किसी को पता है कि गोस्वामी जी जब मानस को लिखना प्रारंभ किए उस समय उनकी आयु कितनी थी? किसी को पता है? 77 वर्ष। कितने साल? 77 ईयर्स ओल्ड थे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी। और श्री रामचरितमानस को लिखने के पहले गोस्वामी जी ने 3 बार संपूर्ण भारत की पद यात्रा की थी। 3 बार। श्री बद्री नारायण में भगवान बद्री विशाल जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। व्यास गुफा में व्यास जी से दर्शन प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ में भगवान विश्वनाथ की करुणा प्राप्त हुई और उसके बाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से गोस्वामी जी मानस को लिखना प्रारंभ किए। राम जी का अवतार किस दिन होता है पता है आप लोगों को? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। राम जी किस दिन अवतार लिए थे? जोर से बोलिए। रामनवमी के दिन। रामनवमी कौन से महीने में आती है? चैत्र मास। पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष। देखिए हिंदी में हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिनों का एक पक्ष होता है। पहले पक्ष को कृष्ण पक्ष कहते हैं और बाद वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के दिन, उस दिन मंगलवार का दिन था। दिन के ठीक 12 बजे अयोध्या में राम जी ने अवतार लिया। उस तिथि को रामनवमी कहा जाता है। समझ में आया आप लोग को? अब दर्शन करिए। ये रामनवमी की तिथि हर साल आती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हर साल रामनवमी मंगलवार को ही पड़ जाए। किसी वर्ष बुधवार को भी पड़ जाती है, किसी वर्ष रविवार को भी पड़ जाती है, कभी कभी मंगलवार को भी पड़ जाती है। मुझे स्मरण है 2011 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी। कोई याद है? क्योंकि उसी दिन रामनवमी के दिन ही मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे चित्रकूट में मेरी दीक्षा पूर्ण हुई थी, इसलिए मुझे याद है। मंगलवार का दिन था। लेकिन प्रत्येक वर्ष ये तिथि मंगलवार को नहीं पड़ती। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं संबत 16 अभी सन 2025 चल रहा है, लेकिन संबत 2025 नहीं चल रहा है, संबत 2082 चल रहा है। अभी जो संवत्सर है ये 2082 नंबर का संवत्सर है। हिंदी कैलेंडर अंग्रेजी में 2025 है, लेकिन हिंदी में 2082 है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत्सर 1631 में, यानी आज से ठीक 451 वर्ष पहले, 451 ईयर्स एगो, ठीक 451 साल पहले रामनवमी के दिन, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, रामनवमी के दिन। और आपको बताऊं उस वर्ष भी रामनवमी मंगलवार को ही पड़ा था। नवमी भौमवार मधुमासा, भौम यानी मंगलवार। और केवल इतना नहीं, राम जी के जन्म के समय जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के जन्म के समय जो जोग लग्न ग्रहवार तिथि थे, ये सारे नक्षत्र मुहूर्त संवत 1631 के रामनवमी को थे 12 बजे दिन में। और उसी अयोध्या की धरती पर जहां राम जी अवतार लिए, 1631 के संवत्सर में गोस्वामी जी मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन
सारे तीर्थ जहां उपस्थित थे उनकी साक्षी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस को प्रकट करवाए। इसलिए साक्षात राम जी का वांग्मय अवतार है, ये राम जी का अवतार स्वरूप रामचरितमानस है। साक्षात भगवान का अवतार है। अब आगे दर्शन करिए। गोस्वामी जी सारा दिन संस्कृत में लिखे, पूरे दिन। रात को सोए, उस समय हम लोग तो डायरी में लिखते हैं, नोट पैड पे लिखते हैं। गोस्वामी जी किस पे लिखे थे पता है? किसी को भी आइडिया है? आपको याद है? आप लोगों को हम लोग पिछली यात्रा में मॉरिशस में एक झरना देखने गए थे, वहां वृक्ष के छाल निकल रहे थे, वही भोजपत्र है। गोस्वामी जी ने भोजपत्र पे लिखा था, छाल के ऊपर। आहो, याद है? आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जिला है बांदा, बांदा उत्तर चित्रकूट के बगल में। वहां गोस्वामी जी का गांव है राजापुर, यमुना जी के किनारे। कई बार वहां जाने का सौभाग्य मिला, जहां गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। और वहां पर अयोध्या कांड की मूल प्रति आज भी रखी हुई है। गोस्वामी जी ने जो हाथ से लिखा था, उसको तिजोरी में बंद करके रखा गया है। सबको दर्शन नहीं मिलता, लेकिन मुझे कई बार दर्शन मिला है। वो पुजारी जी महाराज निवेदन करने पर तिजोरी खोलते हैं और उसको कपड़े से निकाल करके दर्शन कराते हैं। भोजपत्र पर वो गोस्वामी जी ने अपने हाथ से लिखा था। गोस्वामी जी दिन भर लिखे, रात को सोए, और जब अगले दिन सवेरे जगे तो कल जो दिन भर लिखा था गोस्वामी जी ने, वो अपने आप ब्लैंक हो गया, मिट गया। अगले दिन फिर लिखे, रात को सोए, अगले दिन फिर ब्लैंक हो गया, अपने आप मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। 7 दिन गोस्वामी जी दिन भर लिखते थे, रात में वो अपने आप मिट जाए। संस्कृत में लिखते थे गोस्वामी जी। 7वें दिन रात्रि में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने सपने में दर्शन दिया, स्वप्न में। और दर्शन देकर आदेश दिया कि गोस्वामी जी, आप श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करिए। गोस्वामी जी पूछे क्यों? भगवान विश्वनाथ बोले, गोस्वामी जी, आने वाले समय में आगे संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इसको गांव की भाषा में लिखिए, जिसके कारण जो संस्कृत न पढ़ा हो वो भी इसको गा सके और पढ़ सके। तो शंकर भगवान की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना गांव की अवधी भाषा में किया। जब पूरी रचना हो गई और इस ग्रंथ को लेकर गोस्वामी जी जब काशी गए, बनारस में, तो काशी में तो एक से एक विद्वान, उस समय के जो विद्वान थे काशी के, वो बोले ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता। गांव की भाषा में कहीं ग्रंथ होता है? ग्रंथ देव भाषा संस्कृत में लिखा जाता है, ये कोई ग्रंथ नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, मुझसे लिखवाया गया है, भगवान विश्वनाथ ने आज्ञा देकर लिखवाया है। तो काशी के पंडितों ने कहा फिर विश्वनाथ जी ही निर्णय करेंगे। गोस्वामी जी बोले ठीक है, पर आपको बताऊं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप गए होंगे, आप में से कोई गया है विश्वनाथ जी काशी जी? बहुत लोग गए हैं। जो मंदिर में गर्भगृह है भगवान का, उस गर्भगृह में सबसे नीचे रामचरितमानस जी को रखा गया, सबसे नीचे। उनके ऊपर 18 पुराण रखे गए, 18 पुराण के ऊपर 4 वेद रखे गए, और रख करके पंडित जी लोगों ने मंदिर का जो गर्भगृह का गेट था, चारों गेट, उसको बंद कर दिया। और रात भर सारे पंडित वहीं बैठे रहे कि कहीं गोस्वामी जी कुछ इधर उधर न कर दें। और गोस्वामी जी वहीं रात भर बैठ करके एक ही बात बाबा से दोहराते रहे, बाबा अब राखो
खोला हमारी, बाबा खोला हमारी। यही गोस्वामी जी गाते रहे, रोते रहे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मंगल आरती करने के लिए अर्चकों ने भगवान विश्वनाथ के गर्भगृह का जब गेट खोला तो क्या पाया, जो मानस जी को सबसे नीचे रखा गया था वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया। और केवल इतना ही नहीं था, उस मानस के प्रथम पृष्ठ पर भगवान विश्वनाथ ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर। और वहीं पर इस शब्द की उत्पत्ति हुई, उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये शब्द वहीं पर निकला पहली बार। भगवान विश्वनाथ ने कहा इसमें जो लिखा है वही सत्य है। शिव का अर्थ कल्याण, यही कलयुग के जीव का कल्याण करने वाला है। और सुंदरम, यही राम जी की सबसे सुंदर गाथा है। तब जाकर श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। यदि गोस्वामी जी संस्कृत में लिख दिए होते तो न राजन इस कथा को गा पाते, न आप बैठ के समझ पाते। गोस्वामी जी ने कितना बड़ा उपकार किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इतने लोग बैठे हैं, कुछ पूछूं मैं? भगवत गीता का श्लोक कितने लोगों को याद है? एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक। एक हाथ केवल उठाए इधर, बस इधर भी 2-3 लोग उठाए, उधर भी है। हाँ, अच्छा हाँ, आप तो देवता हैं, आपको तो याद ही होगा। आप लोग इससे बाहर रहिए, आप लोग तो सब याद होगा, बट देवता सब यहाँ पर आए हैं। अच्छा चलिए, 4-5 लोग को याद है। शिव महापुराण का एक श्लोक